Hello student, today topic is a wireless transmission media. What is a wireless transmission media? Wireless transmission media, that is a unguided transmission media. Unguided transmission, that means it does not require any physical medium to transmit signals. ठीक है. In this media use a electromagnetic signals. That means when use a wired media, then use a physical existence, that means cables and wire for transmit the signal. But in this media there is no use any physical existence, wire, cables, etc. So in this medium data will be transferred from air to everyone. Okay, that means data will be transferred from electromagnetic signals या वेव. डेटा किसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर हम आपको एक सिंपल लैंग्वेज में कहें, डेटा इज ट्रांसफर थ्रू द वेव फॉर्म. ओके, सो व्हाट इज़ अ वेव? वेव क्या है? तो वेव हम देख लेते हैं. Wave can be described as a disturbance that travels through a medium from one location to another. That means कि for example जब आप एक पानी में, रुके हुए पानी में, समुद्र में या फिर नदी में, रिवर में अगर एक छोटा सा पत्थर मारते हैं या फिर बड़ा पत्थर मारते हैं तो उसमें एक डिस्टरबेंस होता है, एक वाइब्रेशन होता है. ठीक है, और वो क्या करता है, एक देखते होगे ऐसे राउंड राउंड करके आपका बहुत दूर तक फैलता है. ठीक है, दैट इज़ अ वेव. ये क्या है? आपका तरंग है. वेव को कहेंगे तरंग. ठीक है, ये क्या है? वेव है. दैट इज़ अ डिस्टरबेंस. एक तरीके से हमने उस ठहरे हुए जल में, एक रुके हुए पानी में हमने जब पत्थर मारा तो उसमें एक क्या हुई? डिस्टरबेंस हुआ. ठीक है, और वो डिस्टरबेंस क्या हो रहा है? ट्रेवल कर रहा है थ्रू अ मीडियम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. A wave is a transfer of energy usually through a form of matter called a medium. There are special types of waves that can travel through without a medium called electromagnetic wave. और ये जिसके थ्रू डेटा ट्रेवल होता है बिना किसी मीडियम के, विदाउट एनी मीडियम, दैट इज़ अ electromagnetic wave. इसको is also known as EM waves, which are waves like radio waves, microwaves, infrared waves. These are electromagnetic waves. Unlike sound waves and water waves, electromagnetic waves do not need a fluid or a solid or even air to help them travel from one place to another. That means जैसे कि साउंड वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, तो इनको फ्लो होने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है एक जगह से ट्रेवल करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट जो आपकी EM होती है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. दैट्स वाई इट ट्रेवल अक्रॉस द ग्रेट वैक्यूम ऑफ स्पेस. इसी वजह से जो देखिए जो और वेव्स होती हैं, ठीक है, उनको आपको बहने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत थी. वो मीडियम आपका एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कोई भी मीडियम हो. अगर हमारी आवाज़ है, आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो कैसे पहुंच रही है? थ्रू द एयर. अगर आप स्पेस में चले जाओ तो वहाँ पर तो एयर होती नहीं है. ठीक है, वैक्यूम होता है, तो वहाँ पर अगर हम बोलेंगे भी तो हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देगी. इसका रीज़न क्या है कि जो आपकी जो वेव है वो आप तक ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे, ट्रैवल नहीं कर पा रही है आपकी तरफ, क्योंकि उसके पास कोई मीडियम नहीं है. और उसको किस मीडियम की ज़रूरत है? एयर मीडियम की ज़रूरत है. लेकिन वहाँ पर कोई भी मीडियम ऐसा नहीं है, जिस वजह से आपकी वो वेव आपके पास नहीं पहुँच रही है. ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. देखिए यहाँ पर
EM wave can travel across the great vacuum of space, which is why we see light from distant star and planets. ठीक है, यही रीज़न है कि आपका स्पेस में जो लाइट दिखाई देती है जिसके थ्रू आपके स्टार्स एंड प्लैनेट्स जो दिखते हैं, ठीक है, वो आपका किसकी वजह से दिखते हैं, यही EM वेव्स की वजह से. ओके, ठीक है. तो दैट इज़ अ EM वेव बिकॉज देयर इज रिक्वायर does not require any physical medium to transmit. Okay, next है electromagnetic waves are formed when an electric field comes in contact with the magnetic field. They are hence known as electromagnetic waves. electromagnetic waves आपकी कैसे बनती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टैक्ट में कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड, तब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है. EM radiation is the form of energy that is all around us, take many forms such as radio waves, microwaves, X-rays and gamma rays. Okay. Sunlight is also a form of EM energy. Sunlight भी जो है वो भी आपकी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ही है. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी from the sun comes to earth in the form of radiation. अब देखिए, एक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम डिफाइन कर रहे हैं, आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं. उसमें देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिफरेंट रेंज होती है. ठीक है, अब हमको क्या यूज़ करना है, हमको कम्युनिकेशन मीडिया के लिए यूज़ करना है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप देखोगे कई तरीके की वेव्स होती है. ठीक, लेकिन हम किस पर्पज़ से, हमारा ये चैप्टर क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया. तो ऐसी वेव चाहिए जो कि ट्रांसमिशन मीडियम के लिए यूज़ हो रही हो. ठीक है, कम्युनिकेशन मीडियम के लिए यूज़ हो रही है. तो देखिए, द लिटिल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैन बी यूज्ड फॉर वायरलेस ट्रांसमिशन. वो लिटिल पार्ट आपका कौन सा है, स्टार्टिंग का देखिए, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, और फिर इसके बाद विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज. ये हमारी ट्रांसमिशन के लिए यूज़ नहीं होती. हमारी ट्रांसमिशन वेव्स कौन कौन सी है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स है. देखिए, अब कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे. देखिए, जो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, वेवलेंथ अधिक होती है. और जब वेवलेंथ अधिक होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, वेवलेंथ अधिक होने पर वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है वेव्स. ठीक है, और वेवलेंथ अधिक होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी, फ्रीक्वेंसी लो होगी तो उसकी एनर्जी लो होगी, एनर्जी लो होगी तो वो हमारे लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए कम हार्मफुल होगी. ठीक है, यही रीज़न है कि हम जब विजिबल लाइट की तरफ बढ़ते हैं तो इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम होने लगती है. और जब वेवलेंथ बहुत कम होने लगती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होने लगती है. और फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है. और एनर्जी हाई होती है तो वो ह्यूमन बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकती है. इसी वजह से हम विजिबल लाइट का, अल्ट्रावायलेट रेज का, एक्स रेज का, गामा रेज का, ये ट्रांसमिशन मीडियम ये यूज़ नहीं करते. अब वेवलेंथ क्या होता है, इधर देखिए, ये आपका वेवलेंथ है, इसमें देख रहे हो, ये आपकी ये पोजीशन, ये इधर से इधर ये आपका जो मूव कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पोजीशन है वही आपकी क्या कहलाती है, वेवलेंथ. यहाँ पर देखिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर कहा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का एक वेवलेंथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक का एक दूसरा वेवलेंथ, और यहाँ से यहाँ तक का ये तीसरा वेवलेंथ. ठीक है, और तो इसमें देखिए डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, वहीं पर यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका डिस्टेंस कितना कम है, इनके बीच में वेवलेंथ कितना कम है. ठीक है, तो जब वेवलेंथ कम होगी, ये देखिए शॉर्ट वेवलेंथ में, तो वेवलेंथ कम होने पे इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, हाई हो रही है. यहाँ पे वेवलेंथ अधिक है, वेवलेंथ अधिक होने पर इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, लो हो रही है. जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तो आपकी एनर्जी लो होगी, और फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एनर्जी हाई होगी. ठीक है, तो हमारा जो आप इसमें देखें, जो रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपकी स्टार्टिंग की जो वेव्स रहती हैं, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, इनकी वेवलेंथ कम होती है और फ्रीक्वेंसी
वेवलेंथ अधिक होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। इसी वजह से हम इसको किस में यूज़ करते हैं, अपने ट्रांसमिशन मीडियम में या कम्युनिकेशन मीडियम में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कि वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम में क्या क्या चीज़ें हैं। रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है एंड इंफ्रारेड वेव्स है। देखिए, अब वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम में भी हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडियम एंड शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडियम। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडियम में आपका आएगा रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन मीडियम भी आपका वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम में आता है। इंफ्रारेड वेव्स आपका शॉर्ट डिस्टेंस में है। ठीक है, इसी तरीके से आपका वाईफाई है, हॉटस्पॉट है, वाईमैक्स है, ये सब आपका किस में आ रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस में। तो हमने वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम को दो पार्ट में डिवाइड किया, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडिया एंड शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडिया। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडियम में आपका रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन मीडियम है। जबकि शॉर्ट डिस्टेंस में इंफ्रारेड वेव्स है, वाईफाई है, हॉटस्पॉट है, ब्लूटूथ है, वाईमैक्स है, ये सब आपका शॉर्ट डिस्टेंस में आएगा। ओके, तो फर्स्टली सीधा व्हाट इज अ रेडियो वेव्स। देखिए, रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट हैव वेवलेंथ बिटवीन, इसकी वेवलेंथ कितनी इसके बिटवीन होती है, 1 मिलीमीटर टू 100 किलोमीटर, ठीक है, या फिर 300 गीगाहर्ट्ज़ एंड 3 किलो हर्ट्ज़ इन फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी में दिया है। और आप इसका वेवलेंथ कहेंगे तो 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर एंड 100 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी इज़ ईजी टू जनरेट बिकॉज इट हैज़ लार्ज वेवलेंथ एंड कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। हमने बताया था कि स्टार्टिंग के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम थे उसमें वेवलेंथ क्या होती थी, हाई होती थी, और वेवलेंथ हाई होने की वजह से ये क्या है, इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। रेडियो वेव्स आर जनरेटेड बाय रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीव्ड बाय रेडियो रिसीवर। देखिए, इसमें रेडियो वेव जनरेट किससे होते हैं, रेडियो ट्रांसमीटर के थ्रू, और रिसीव्ड किसके थ्रू होते हैं, रेडियो रिसीवर। ये देखिए, ये आपका रेडियो ट्रांसमीटर है और ये रेडियो रिसीवर, ये आपकी फ़ोटो दिख गई है ऊपर। रेडियो स्टेशन ट्रांसमिट रेडियो वेव्स यूजिंग ट्रांसमीटर। रेडियो स्टेशन से हम रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं, किसके थ्रू, ट्रांसमीटर के थ्रू, विच आर रिसीव्ड बाय अ रिसीवर। और ये रिसीव किसके थ्रू जाते हैं, रिसीवर के थ्रू, इंस्टॉल इन आवर डिवाइस, जो कि पहले से ही हमारे डिवाइस में इंस्टॉलेटेड रहती है। वो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर यूज़ एंटीना टू रेडिएट और कैप्चर रेडियो सिग्नल। अब चाहे हम जो कि देखिए, ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट कर रहा है, और रिसीवर क्या कर रहा है, रेडियो वेव्स को रिसीव कर रहा है, और रिसीवर हमारे डिवाइस के अंदर इंस्टॉल्ड रहता है। ठीक है, और दोनों की बात करी जाए, ट्रांसमीटर रिसीवर, तो दोनों क्या यूज़ करते हैं, एंटीना का यूज़ करते हैं सिग्नल को कैप्चर करने के लिए, सेंडर सिग्नल को रिसीव करने के लिए। ये देखें, ठीक है, ये आपका है। इसमें रेडियो वेव्स आर ओमनी डायरेक्शनल, मीन्स दे ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स। ओमनी डायरेक्शनल होता है। व्हेन एन एंटीना ट्रांसमिट रेडियो वेव्स दे आर प्रोपोगेट इन ऑल डायरेक्शन। A sending antenna send waves that can be received by any receiving antenna. The omnidirectional properties has disadvantage to the radio waves transmitted by one antenna and are susceptible to interference by another antenna that may send signal using the same frequency or band. ये जो ओमनी डायरेक्शनल आपका बताया मैंने कि ओमनी डायरेक्शनल होता है, जिसकी वजह से ये सभी पूरे डायरेक्शन में दे ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स से पूरे डायरेक्शन में ये ट्रेवल करता है। ठीक है, मतलब कि सभी डायरेक्शन में आपका रिसीव होता है। तो यही इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्यों है कि आपका एक एंटीना ट्रांसमिट कर रहा हो, दूसरा एंटीना जब इसको रिसीव कर रहा है, तो इसकी जब और सभी के सभी एक साथ इसको यूज़ करेंगे, एक साथ अगर एंटीना में सभी एक ही रेंज पर यूज़ करेंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मतलब कि सेम फ्रीक्वेंसी से जब यूज़ करेंगे तो ये जो सिग्नल प्रोवाइड करेगा उसमें क्या होगा कि डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ओमनी डायरेक्शनल आपका क्या हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया। ओके,
फिर आपका आता है माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन क्या है? रेडियो वेव ट्रांसमिशन समझ में आया अच्छे से, ठीक है। इसकी वेवलेंथ इतना जान लीजिए, रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन क्या है, इसकी वेवलेंथ हाई होती है, फ्रीक्वेंसी लो होती है, और वेवलेंथ हाई होने की वजह से इसको लॉन्ग डिस्टेंस में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स आर द टाइप ऑफ रेडियो वेव्स विथ हाई फ्रीक्वेंसी। इट कैन बी क्लासिफाइड इन अ सब क्लास ऑफ द रेडियो वेव। द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स लाइज इन द 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। देखिए, माइक्रो जो रेडियो वेव्स है उसकी वेवलेंथ माइक्रोवेव से अधिक है, और वेवलेंथ माइक्रोवेव से अधिक होने की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव से लो है। जबकि माइक्रोवेव्स की बात कही जाए तो वो रेडियो वेव से उसकी जो वेवलेंथ होती है वो थोड़ी सी कम होती है, और इस वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेडियो वेव से अधिक होती है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है आपकी 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। अनलाइक रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स आर यूनी डायरेक्शनल। देखिए, रेडियो वेव्स में बताया था ये ओमनी डायरेक्शनल होती है, तो सभी ऑल डायरेक्शन में सोर्स से काम जाती है, ठीक है। जबकि माइक्रोवेव्स क्या यूनी डायरेक्शन, मतलब ये एक ही दिशा में वर्क करती है। इनमें सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना नीड टू बी अलाइन, ओके। जो भी सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना वो एक सामने होने चाहिए, मतलब यूनी डायरेक्शनल वर्क कर रहे हैं ना। Microwaves are widely used for point-to-point communication because they are small wavelength, which means that the signal is focused in a narrow beam, ठीक है। Additional, each antenna must be within a line of sight of the next antenna। ये देखिए इधर, ये आपका पॉइंट टू पॉइंट, ये आपका एक एंटीना, ये एंटीना, तो ये क्या कर रहा है, इधर से इधर, ये इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये यूनी डायरेक्शनल हुआ, ये कैसा हुआ आपका यूनी डायरेक्शनल हुआ, पॉइंट टू पॉइंट इसका। तो जो इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट, कि आपका लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए, ठीक है, एक ही दिशा में वो जा रहा है, ठीक। लाइन ऑफ साइट में नेक्स्ट एंटीना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स above 100 megahertz tend to travel in a straight line and signal over them can be sent by beaming those waves towards one particular station. Because microwave travel in straight line, both sender and receiver must be aligned to be strictly in line of sight, okay। एक चीज़ और, माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन के उसमें हम हमेशा जो एंटीना है, जो टावर है, वो हमेशा ऊंचा लगाते हैं, लॉन्गर हाइट पे लगाते हैं। क्यों? जितना वो एंटीना आपका ऊपर रहेगा, ऊंचा रहेगा, उतना उसमें क्या होगा कि एक आपका गुड ट्रांसफ़र हो पाएगा, ठीक है। यही रीज़न है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द माइक्रोवेव signal depend on the height of the two antenna, ठीक है। The taller the antenna, longer is the distance covered by the signal. The microwave have a frequency higher than the radio waves. The microwave signal are used for telephone communication and television distribution, ठीक है। तो टेलीफोन और टेलीविज़न के देखते होगे कि एंटीना कितने ऊपर ऊपर होते हैं ना, यही रीज़न है कि ऊपर होने पर वो लॉन्गर डिस्टेंस को कवर कर सकता है, क्योंकि इसका जो माइक्रोवेव का जो सिग्नल होगा वो डिपेंड करता है कि एंटीना की, दोनों एंटीना की हाइट कितनी ऊपर है, ओके। माइक्रोवेव्स हैव हायर फ्रीक्वेंसी, डू नॉट पेनिट्रेट वॉल लाइक ऑब्स्टिकल्स। इसकी फ्रीक्वेंसी हायर होती है, हायर होने की वजह से ये किसी भी वॉल को, किसी भी, डू नॉट पेनिट्रेट वॉल लाइक ऑब्स्टिकल्स, किसी भी वॉल को या फिर किसी भी इसको थिंग को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रेडार, रिमोट सेंसिंग और एंड अदर शॉर्ट डिस्टेंस में यूज़ होता है। फिर आता है आपका इंफ्रारेड वेव्स। देखिए, इंफ्रारेड वेव्स आपका क्या है, इंफ्रारेड वेव्स के पहले एक चीज़ और देख लीजिए, जिसे कहते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन मीडियम। मैंने बताया था आप लोग को सैटेलाइट कम्युनिकेशन मीडियम भी आपका किसके में यूज़ होता है, लॉन्ग डिस्टेंस में, ठीक है। तो सैटेलाइट आर ट्रांसपोर्टर यूनिट्स दैट रिसीव ऑन वन फ्रीक्वेंसी एंड रीट्रांसमिट ऑन अनदर, दैट आर सेट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर। जो आपकी वो इक्वेटर होती है, इक्वेटर के ऊपर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे इसको सेट कर दिया जाता है, ठीक है। और जो ये दीज जियो स्टेशनरी
ऑर्बिट आर कितने किलोमीटर होता है अर्थ सरफेस से अगर कहा जाए तो 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. एट दिस पॉइंट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ रोटेशन आर बैलेंस्ड एंड कैंसिल ईच अदर आउट. और वहीं पर क्या होता है उस पॉइंट पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ होता है जहाँ पर वो रोटेट करता है वो दोनों चीज़ें क्या होती है बैलेंस बनी होती है और एक दूसरे को काटती हैं एक तरीके से. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द रोटेशनल फोर्स exerted on the satellite that is revolving around in the space. Uplink in the transmitter of the data to be set to the satellite and downlink is the receiver of the data. Uplink and downlink are also called the earth station. दोनों कहाँ से हो रहे हैं earth station because they are located on the earth. The footprint in the shadow that satellite can transmit to, the shadow being the area that can receive and satellite transmitted signal. Satellite से signal transmit हो रहा है और अर्थ सरफेस पे कितना सैटेलाइट से और अर्थ सरफेस के बीच में डिस्टेंस रहेगा आपका 36,000 किलोमीटर का. वहाँ से क्या कर रहा है इसको ये रिसीव कर रहा है. ठीक है सिग्नल्स को. अब हम आते हैं अपनी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडियम में जो कि हमारा है इंफ्रारेड वेव्स. इंफ्रारेड सिग्नल्स हैव फ्रीक्वेंसी बिटवीन 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज. दे आर यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन. इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है कम है रेडियो वेव से भी और माइक्रोवेव से और फ्रीक्वेंसी हाई है. फ्रीक्वेंसी हाई की वजह से इसकी एनर्जी क्या है हाई है. Infrared waves are used for very short distance communication like TV remote, वायरलेस स्पीकर, ऑटोमेटिक डोर, हैंड हेल्ड डिवाइसेस. इन सब में आपका यूज़ होता है. जो टीवी से रिमोट आप चैनल चेंज करते हो उसमें इंफ्रारेड वेव्स रहता है. इंफ्रारेड वेव्स हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी प्रिवेंट इंटरफेरेंस बिटवीन वन सिस्टम टू अनदर. Infrared signals have high frequency and cannot penetrate walls. जिसकी भी फ्रीक्वेंसी हाई होगी वो कभी भी किसी भी वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा. इतना ध्यान रखिए क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है कम है. ड्यू टू इट शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन system, the use of an infrared communication system in one room will not be affected by the use of the another room in the next room. This is why using the infrared TV remote control in our home will not interfere with the use of our neighbor infrared TV remote control. TV remote control. Disadvantage क्या है? What is the disadvantage of using infrared? Infrared signal cannot be used for long distance communication. In addition, we cannot use infrared waves out of building because sun rays contain infrared waves and then can interfere with. Okay, so that is the infrared waves. अब आपका आता है जैसे वाईफाई. आई थिंक all are know about Wi-Fi है ना. Wi-Fi, what is a Wi-Fi? Wi-Fi is used in short distance communication media connecting to ISP. ISP that means internet service provided. For example, Google, BSNL, Airtel. These are ISP and accessing the internet nowadays. Okay. Using Wi-Fi, you can get connected and access the internet almost anywhere, at work, at home, in libraries, schools, airport, hostel, and even in some restaurant. What is a Wi-Fi technology? देखिए, Wi-Fi is a technology that use radio waves. ये याद रखिएगा. वाईफाई कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है? रेडियो वेव्स टू प्रोवाइड अ नेटवर्क कनेक्टिविटी. तभी द कंप्यूटर शुड इंक्लूड अ वायरलेस एडाप्टर दैट विल ट्रांसमिट डेटा सेंट इनटू द रेडियो सिग्नल. और हम इसमें वायरलेस एडाप्टर का यूज़ करते हैं. तो जब आप डेटा सेंड करते हो तो ये इसको ट्रांसमिट करता है किसमें? रेडियो सिग्नल्स में. ठीक है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं? रेडियो वेव्स की. तो अभी जब तक हमारा सेम नहीं होगा लैंग्वेज तो हम कैसे, लैंग्वेज सेम होनी चाहिए ना कम्युनिकेशन के लिए. तो इसमें ट्रांसलेटर ही होता है वायरलेस एडाप्टर जो कि क्या करता है, जो आपने डेटा सेंड किया उसको रेडियो सिग्नल में चेंज करता है. देन द सेम सिग्नल विल बी ट्रांसमिटेड बाय एन एंटीना टू अ डिकोडर नोन एज राउटर. और फिर डिकोडर इसको क्या करता है? डिकोड करता है और फिर इसको उस वहाँ तक
पहुंचाता है। वंस डिकोडर दैट डेटा विल बी सेंड टू द इंटरनेट यूजिंग अ वायर्ड इथरनेट कनेक्शन। ठीक है, अब वाईफाई कनेक्शन इज एस्टैब्लिश यूजिंग अ वायरलेस एडाप्टर टू क्रिएट अ hotspot in the surrounding area of wireless router that are connected to a network and allow user to access the internet services. Once Wi-Fi provides wireless connectivity to your device and this enable you to access the internet. हम करते हैं ना, ये चीज़ करते हैं। अगर वाईफाई, अगर फॉर एग्जांपल आप अपने फ़ोन पे देखिए, फ़ोन पे क्या करते हैं, फ़ोन पे अगर आपके फ्रेंड के पास नेट है और आपके पास नेट है नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड से कहोगे मुझे भी नेट दे दो, मैं भी यूज़ करूँगा, मुझे भी वर्क है। ठीक, तो वो क्या करता है, वो अपना हॉटस्पॉट ऑन करता है और आप क्या करते हो, आप अपना वाईफाई, तो आपने वाईफाई ऑन किया, तो आपका वाईफाई ऑन होने से क्या होगा कि जो इससे आप उसका हॉटस्पॉट ऑन हुआ, तो उसका हॉटस्पॉट ऑन जिस पर्सन का आप नेटवर्क लेना चाह रहे हो, जिसकी आईएसपी से वर्क करना चाह रहे हो, इंटरनेट कनेक्शन लेना चाह रहे हो, तो वो उसने अपना हॉटस्पॉट ऑन किया। हॉटस्पॉट ऑन किया तो हॉटस्पॉट ऑन करने पर उसमें वायरलेस एडाप्टर यूज़ होता है, जो कि एक तरीके से हॉटस्पॉट का काम करता है। ठीक है, और वो वाईफाई कनेक्शन इस्टेब्लिश कराता है। ठीक है, तो वाईफाई कनेक्शन इस्टेब्लिश कराने से पहले एक चीज़ और होती है कि अगर आप उसमें प्रोटेक्शन लगा रहे हो, अगर अपने हॉटस्पॉट में आपने प्रोटेक्शन लगाया है, तो प्रोटेक्शन लगाने पर वो पासवर्ड मांगेगा। अगर प्रोटेक्शन नहीं लगाए तो विदाउट पासवर्ड भी आपका हॉटस्पॉट एक्सेस हो जाएगा, आप उसके नेटवर्क को, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका हॉटस्पॉट ऑन होना चाहिए। जिस पर्सन का आप यूज़ कर रहे हो इंटरनेट, उसका हॉटस्पॉट ऑन होगा, तभी आपका वाईफाई वर्क करेगा, तभी वो रेडियो सिग्नल को रिसीव कर पाएगा और इंटरनेट का कनेक्शन आपको एक्सेस करा पाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ अ वाईफाई टेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट आता है आपका ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। वो मैंने बताया था आप लोगों को, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आपका क्या है, एक तरीके से पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में यूज़ होगी। जब आपको एक नॉर्मल स्मॉल, बहुत ही स्मॉल एरिया के अंदर, हम कहें 100 मीटर के रेंज तक अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है विद अमंग द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, देन यूज़ अ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ओके, so Bluetooth is a wireless technology used to transfer data among different electronic devices. Okay, next is a WiMAX. So what is a WiMAX? WiMAX क्या है, WiMAX stand for वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। देखिए, वाईफाई में हम यूज़ कर रहे थे रेडियो वेव्स, और आपका WiMAX में हम यूज़ करेंगे माइक्रोवेव। ठीक है, तो माइक्रोवेव के थ्रू हम क्या इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, और माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी यूज़ करने की वजह से हम इसमें जो स्पीड होती है, इट्स प्रोवाइड अ हायर स्पीड comparison to Wi-Fi and can cover more distance. Okay, it can even be used to set up wireless MAN and can cover up to area of 100 around 50 किलोमीटर। देखिए, वायरलेस मैन में आ गया, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में हम क्या करते हैं, सिटी टू सिटी कनेक्टिविटी करते हैं। तो अगर सिटी टू सिटी कनेक्टिविटी का आप अपने मोहल्ले पे ही पूरा कब अगर यूज़ करोगे तो आप वाईफाई यूज़ करोगे, लेकिन अगर सिटी टू सिटी आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हो, तब आप यूज़ क्या करोगे, WiMAX यूज़ करोगे। देखिए, आपका जो वाईफाई होता था, वाईफाई में जब हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो सफरिंग फ्रॉम फ्यू प्रॉब्लम्स सच एज लो स्पीड, हाई कॉस्ट। ठीक है, और WiMAX क्या करता है, टू ओवरकम दिस इशू रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी, दैट इज़ अ WiMAX टेक्नोलॉजी। ओके, और इट यूज़ द माइक्रोवेव access, it use the microwave technology. Okay, so that is a wireless transmission media. So summary of this transmission media, wireless transmission media, there is two types, short transmission medium and long transmission medium. In long transmission medium use a radio waves, microwaves, satellite communication, and short distance use a infrared waves, Bluetooth, Wi-Fi, hotspot, WiMAX. Okay class, so
आई होप आप लोगों को सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।